उसे बता देते हैं कि उसका लॉकेट हमारे पास है। और कहीं रागिनी जी या किसी ने रिश्ते की बात छेड़ दी तो हे भगवान, क्या करे? कुणाल के हाथ ही भिजवा देंगे। यार मतलब इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है यार? हमको तो यही लगता था कि हम सबको लगता था कि दीपिका की ही बात हो रही है। और यार हमने बातों बातों में कई बार तुमसे पूछा भी। जीजू, आपने एक भी बार दीपिका का नाम तक नहीं लिया। यार ऐसे तो तुमने भी कभी उसका नाम नहीं लिया। यार हम तो तुम दोनों को देख के खुश होते थे और हमको लगता है कि तुम्हारे केस की सुनवाई चल रही है। यार हमको यही लगा कि सारिका तुम्हारी दोस्त है। दीपिका हमारी दोस्त थी, सारिका से हम प्यार करते। गलती हमारी है, हमें तुझसे सीधा नाम पूछ लेना चाहिए था। तो पूछना चाहिए था ना माँ, अब क्या फायदा, हो गया ना कांड। पर अब क्या करे? तेरे बाबूजी ने तो वहाँ हामी भी भर दी है। माँ देखो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। मतलब शादी भी अब बाबूजी की ही मर्जी से होगी हमारी। माँ तेरी ये चुप्पी ना नहीं चलेगी। देखो माँ, हम सारिका से शादी करना चाहते हैं, दीपिका से नहीं। अब यार देखो, तुम्हारे तरफ का केस ठीक है, मगर वो लड़की सारिका, वो तुमसे शादी करना चाहती है ना? अरे हाँ जीजू, हम क्या कब से फारसी में बात कर रहे हैं? उस रात को सारिका का ही फोन आया था, उसी ने अंगूठी के साइज के बारे में बात की थी। माँ हम जानते हैं सारिका सच में हमसे प्यार करती है। माँ तो प्लीज बाबूजी को संभाल ले, प्लीज उन्हें मना ले माँ। दामाद जी, हमारी गलती की वजह से पीयूष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। माँ जीजू, हम उस मोटी दीपिका से शादी नहीं करेंगे। ठीक है तुम शांत रहो यार। गब्बर के गिरबान में हाथ डालना तो हम डालते हैं, तुम टेंशन ना लो। भैया, मम्मी, दीपिका दीदी और उनके मम्मी पापा आए हैं। अबे ठीक तुम टेंशन, हम करते हैं कुछ। अब रिलैक्स रहो, पहुंच गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे जीती रे बेटा, जीता। ये देखिए हमारे जमाई बाबू। जी नमस्ते। मैंने आपसे कहा था ना पुलिस में है, वो यही है। नमस्ते रागिनी जी। नमस्ते। अरे बेटा, हम अभी तुम्ही को फोन करने वाले थे। ये तुम्हारा लॉकेट हमारे साड़ी में अटक गया था। लो हुसैन, ये आपके पास रह गया, हम कब से ढूंढ रहे थे इसे। थैंक यू। लगता है बहुत मानती हो इसे। बहुत। मम्मी पापा ने गिफ्ट किया था हमें। और विधि का विधान देखो बेटा, वही लॉकेट तुमको तुम्हारी होने वाली सास लौटा रही है। बताओ। जी फिर वो पीयूष बेटा घर पर नहीं है क्या? जी वो नहीं, मतलब वो आए थे घर पर तो बहुत परेशान लग रहे थे। घर के अंदर भी नहीं आए, कह रहे थे कि ऑफिस में कोई परेशानी हो गई है। सब ठीक तो है? हमने तो माता रानी से पहले ही कह दिया था कि उनकी सारी परेशानी दूर कर दे। हम अभी बुलाते उसे। ठहरो, तुम इनके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करो, हम बुला के लाते हैं। दीपिका और उसके पिताजी आए हैं, मिलना चाहते हैं तुमसे। चलो। हमसे क्यों मिलना चाहते हैं बाबूजी? बाबूजी हम नहीं मिलना चाहते उनसे, आप प्लीज चाय पिला के हाथ जोड़ लो। जितना कह रहे हैं ना उतना सुनो। बाबूजी पर तुम्हारे जो पर है ना उतर देंगे हम। चुपचाप चलो और मिलो उनसे। बाबूजी हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, प्लीज। हमसे तो रखना चाहते हो ना, तो जितना हम कह रहे हैं ना उतना करो, क्योंकि इस घर में मेहमानों की इज्जत होती है हमेशा। और ये जो तुम्हारे टंटे हैं ना, उन्हें तकिए के नीचे टिका और चुपचाप चल। चल बाबूजी, चल। अरे आओ बेटा आओ। भाई हमारी दीपू दीपिका बहुत परेशान हो रही थी तुमको लेके। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो चल के मिल के आते हैं। जाओ, पैर छू लो।
बस बस बस, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। क्या बात है बेटा, तुम अभी भी परेशान लग रहे हो, कोई बात है? समधी जी, मुंह ही ऐसा है हमारे बेटे का। वो हम क्या कह रहे थे कि कोई शगुन वगुन लाए हैं तो दे दीजिए, है ना? शगुन तो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मिश्राइन। हाँ जी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं अंकल जी, वो हम ठीक है। वो दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इसलिए। बस यही एक बात है जो तुमको दुनिया से अलग करती है, दूसरों के बारे में सोचना। तुम भी ऐसे और हमारी बेटी भी ऐसी। बेटा तुम शर्माते बहुत हो, अब तो शादी तय हो गई है, थोड़ी खुशी मनाओ, थोड़ी खुशी दिखाओ। समधी जी, हमारे बेटे की खुशी है ना ऐसे अंदर से आती है। अरे हमारा मतलब है, हमारा पीयूष है ही ऐसा, अंदर से ऐसे। आप कुछ कह रहे थे मिश्रा जी? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि शादी तो तय हो गई थी, बस वो वरीक्षा की रस्म रह गई थी, तो मिश्राइन ने कहा कि लगे हाथों मिल भी लेते हैं और वो रस्म भी। अरे आपने इसके लिए तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की क्या बात है माधुरी जी, वो वरिष्का की रस्म तो करनी थी और पीयूष आपके साथ आए नहीं थे, तो हमने सोचा हम ही आ जाते हैं, बस इसीलिए। आओ ना बेटा। लो, तुम इतना भी क्यों शर्मा रहे हो? अरे तुम्हारे ससुर जी हैं, बोल रहे हैं बैठने के लिए, तुम बैठो ना। आओ। आजा आजा बेटा, आजा। आओ बेटा, बैठो। जीते रहो, खुश रहो, दोनों की जोड़ी भगवान बनाए रखे। लो बेटा, शगुन है, लो। ससुर जी अपने दामाद जी के पैर छुएंगे। अरे मिश्रा जी क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है अभी, वो रहने दीजिए। शर्मा जी ये तो रस्म है, आप जानते हैं। हाँ एक मिनट बेटा। दो बेटा। माता रानी ने हमारी देव दीपिका की हमेशा रक्षा की है, अब तुम्हारी भी करेगी। बात सिर्फ पीयूष की नहीं है, 3 जिंदगियों का सवाल। आप सोचिए जरा प्लीज। हाँ पापा हम सबने हमेशा आपकी हर बात मानी है, और पापा पीयूष की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती की सजा पीयूष को मत दीजिए। तो ऐसा है,
तो तू उस लड़की से, क्या नाम है उसका? सारिका। हाँ, सारिका से शादी करना चाहता है और वो भी तुमसे शादी करना चाहती है। आजकल के बच्चों को शादी मतलब मजाक लगता है ना? ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी सह लेते हैं। बुलाओ उस लड़की को कि वो यहां आके हमसे कहेगी कि वो तुमसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। मिश्रा जी के पांव तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर उस लड़के ने मना कर दिया तो क्या करोगे? बाबूजी, हम वादा करते, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे। बस बुलाओ उसे घर पे। अभी फोन मिलाते। पीयूष शर्मा, उसके नाम में भी शर्मा, शर्माता भी है। एक बार भी नहीं देखा उसने तेरी तरफ। और सारिका, उनकी इसी अदा पर तो हम हेलो 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 दीपिका, तू फिर से उसके ख्यालों में खोने लगी। क्या करें सारिका, हम जहाँ देखते हैं ना हमें सिर्फ पीयूष ही नजर आते हैं। वो फोन बिजी आ रहा है, मिलाते हैं वापस। अभी से ये हालत हो गई। चल मैं ऐसा करती हूँ, मैं तेरे घर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के अपनी लव स्टोरी सुनाना। ओके? आजा जल्दी से। हाँ, बाय। लग गया। पीयूष, हेलो, हाय पीयूष, कैसे हो? हाय सारिका, हम ठीक ही है। लगता है तुम्हारा भी बुरा हाल है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो सारिका, वो आप घर आ सकती है? घर? हाँ, आ सकती हूँ। वैसे बात क्या है मिस्टर निराला मैन? वो एक जरूरी बात करनी थी तो। शादी के बारे में? हाँ, आपको कैसे पता चला? अब तुम्हारे दिल का हाल मुझे नहीं पता होगा तो और किससे पता होगा? मैं आती हूँ, ठीक है? हाँ, थैंक यू। आ रही है बाबूजी। ठीक है, तो तू अभी जा रही है? हाँ, अभी बुलाया है। आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, अगर तुझसे मिले ना तो बोल देना कोई मिस कर रहा है उन्हें। और हाँ, बोल देना जब टाइम मिले तब कॉल कर ले हमें। अरे यार, अब तो तुम दोनों की शादी होने वाली है, अभी भी क्या फोन पे ही प्यार जताते रहोगे? नहीं, आई थिंक मुझे ही तुम दोनों को मिलवाने की सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं ना पीयूष को किसी बहाने से बाहर ले आऊंगी, तू एकदम रेडी रहना। ओके? आई लव यू सारिका। आई लव यू टू। चल बाय। थैंक यू। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? सॉरी, आओ ना। सारिका, वो हमारे बाबूजी, ये माँ है, ये नम्रता दीदी, वो कुणाल जीजू और बुआ और मेघना। पीयूष, ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो? मैं सबको जानती हूँ। अब तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? क्या हुआ? हम पूछते हैं तुमसे, क्या हमारे बेटे से शादी करोगी तुम? क्या? दबे शब्दों में नहीं, साफ साफ शब्दों में पूछ रहे हैं, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? सारिका, तुम प्यार करती हो ना पीयूष से? बस एक बार बोल दो ना पापा को और सारी कंफ्यूजन दूर करो। मैं पीयूष
पीयूष से प्यार नहीं करती हूँ। हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीयूष, ये क्या मजाक चल रहा है? सारिका, आप प्यार नहीं करती हमसे? हाँ? आपने तो कहा था वो अंगूठी का साइज लेके आना। पीयूष, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो वो सब कुछ दीपिका के लिए बोल रही थी। और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो पीयूष, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि दीपिका तुमसे प्यार करती है। सारिका, पर हम आपसे प्यार करते हैं और आप इसे शादी करना चाहते हैं। पीयूष, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। हम नहीं करते तुमसे प्यार। इस तरह अपनी फैमिली के सामने बुलाकर हमारा मजाक बनाने से पहले कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लिया होता पीयूष। और अंकल जी, आप, पीयूष की तो शादी तय हो चुकी है ना, उसके बाद भी आप लोग। क्योंकि इस सांड को लगता है कि तुम उससे प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। देखा भैया, देखा कैसी बेइज्जती करा रहा है ये पीयूष हमारी सबके सामने। अरे लड़की ने हमारे मुंह पे बना कर दिया है, मुंह पे। हो गई तसल्ली या और जूते खिलवाने हैं किसी से? बस अब तुम्हारी शादी दीपिका से ही होगी। हमें माफ करना बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे बुलाने पर तुम आई, धन्यवाद। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।